नमस्कार, आप सभी का रचनाशाला स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तुशास्त्र केवल ईंट और पत्थरों का ही शास्त्र नहीं बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं की ऊर्जा के संतुलन का शास्त्र है। आज जहां सब कुछ बेहद स्मार्ट हो गया है, वहां वास्तु की परंपरागत समझ को आधुनिक जरूरतों से जोड़ने का काम करते हैं हमारे आज के अतिथि। वे एक वास्तुशास्त्री हैं जो लगभग पिछले 16 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी सेवाओं और रिसर्च के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें सहयोग भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं वास्तुशास्त्री अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक जी, आपका रचनाशाला में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप वास्तुशास्त्री हैं जी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? पिछले 16 सालों से मेरा इस फील्ड में अनुभव है, लगातार चलता जा रहा है। तो आपने कुछ इसमें शिक्षा ली या सिर्फ अपने अनुभवों से? नहीं, इसमें मैंने भारतीय विद्या भवन को ज्वाइन किया था सबसे पहले, और वहीं से हमने सीखना शुरू करा। फिर आगे उसमें रिसर्चेस होती गई और नए लोग जुड़ते चले गए, बताते चले गए और चलता जा रहा है कारवां। तो आप खुद भी रिसर्च करते हैं? बिल्कुल, बिना उसके तो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर घर कुछ अलग कहता है, हर कुंडली कुछ अलग कहती है। तो हर एक की समस्याएं अलग हैं। किसी की कोई समस्या है तो कोई एक जनरल काम नहीं है, तो बिना इन चीजों के मिलाप के आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी के लिए भी। तो वास्तुशास्त्र को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या है वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र एक ऐसा, वास्तु मतलब वास प्लस तू, जहां आप रहते हैं। शास्त्र मतलब साइंस, तो जहां आप रहते हैं उस जगह की साइंस को वास्तुशास्त्र कहा जाता है। अब इससे आपको वास्तु कोई जगह या चीज का नाम नहीं है कि आपने सामान रखा, वस्तु रखा। वस्तु और वास्तु में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो वस्तु नहीं है, वो वास्तु है, और प्रॉपर एक एक इंच की साइंस है ये, कि आपको कहाँ पर क्या चीजें बताई गई हैं। और कोई जैसे रामायण महाभारत तो किसी एक ऋषियों ने लिखी है, ठीक है ना जी। लेकिन वास्तुशास्त्र के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपका 18 ऋषियों का प्रमाण मिलेगा। तो कितना गहन साइंस होगा ये, हमें आपको सोच के भी परिकल्पना करना मुश्किल है कि किस तरीके से उस जमाने में वो चीजें रीड की गई होंगी और लिखी गई होंगी। हम तो आजकल उनका जो लिखा हुआ है सिर्फ वो आप लोगों को बताने की हेल्प आउट कर रहे हैं जाकर के, जिसे कहना चाहिए कि उसको पढ़ रहे हैं और डिकोड करके आपके लिए कुछ चीजें बता पा रहे हैं। हमने तो कुछ नया नहीं बनाया ना, जो बना के गए वो ऋषि मुनि बना के गए पहले से, और वो इस तरीके से बना के गए कि आपके हर एक के लिए वो जवाब वहां बैठता है जाकर। लेकिन ये तो बहुत पुराना साइंस है, 10,000 साल पुराना है। 10 तो और अभी आधुनिक समय के साथ फिर इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है? आप चीजों के हिसाब से, जो गैजेट्स हैं, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, उनकी एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो उसको आपने कहाँ रखना है अपनी कुंडली के हिसाब से, जो वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सके, वो वहां से निकल के आता है जाके। जस्ट लाइक अगर आप एक बात करें, घर में हमारे यहाँ मिक्सी होती है और एक वॉशिंग मशीन होती है, दो का काम होता है घूमना, ठीक है ना, चर्निंग करना। चर्निंग, हाँ। तो अब वो चर्निंग आप कहाँ पर रख करके बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, वो वास्तु से पता लगता है। अच्छा, आप कहीं भी रख देंगे तो एंजाइटी जर्निंग हो जाएगी। अच्छा। आप समझ रहे हैं कि ओवर थिंकिंग हो गई, रिजल्ट तो कुछ नहीं आने वाला। आपने रात भर जो सोचा कुछ हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ अगले दिन, लेकिन आप सोचते रहे रात भर, बिकॉज आपने घर में मिक्सी या वॉशिंग मशीन गलत जगह पे लगा रखी है। ओवर थिंकिंग हो गई, ओवर चर्निंग हो गई जाकर के आपके साथ। तो उसको अब कई जगह छोटे, आजकल फ्लैट्स छोटे होते जा रहे हैं, तो उनको हम हटा नहीं सकते, तो फिर उन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर हमारे पास जगह है, एम्पल ऑफ स्पेस है, तो फिर हम उसे उसी जगह लगवाते हैं जहां पर होना चाहिए। जस्ट लाइक आपके घर में फ्रिज और जो इन्वर्टर है, ये आपके लिए सेविंग का काम करते हैं, तो उनको उस जगह लगाइए जहां से आपकी सेविंग इनहैंस होनी शुरू हो जाए। दिस इज कॉल्ड एडवांस एस्ट्रो वास्तु। आज के समय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से उसको सामंजस्य बैठाना। जस्ट लाइक वाईफाई एक राहु है, भाई राहु क्या है, दिखाई नहीं देता, सब कुछ चलता है। उसी तरीके से वाईफाई जो लगा हुआ है आपके घर में, उससे टीवी, इवन अब तो अब गेट्स भी खुलने लग गए, वाईफाई डोर्स आ गए, जाके ऑटोमेटिक डोर्स आ गए। तो वो क्या है, वो वाईफाई तो है, राहु जो है वो वाईफाई है आपके घर में, तो वो काम कर रहा है। तो वो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से आप सही जगह प्लेस कर दोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अलग मिलेंगे जाके लाइफ में। अभी आपने कहा कि फ्लैट्स आ गए, तो जब वास्तु पहले किया जाता था तब हमारे पास बहुत स्पेस होता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मकान बना करते थे। लेकिन अभी तो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, छोटे घरों में रह रहे हैं, यहाँ तक कि किराए के घरों में भी रह रहे हैं। तो क्या वहां भी वास्तु होना चाहिए? होना ही चाहिए अगर आपको रिजल्ट्स लेने हैं। देखिए, वास्तु बहुत सारी कैलकुलेशंस का नाम है। आपके हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से कुछ शास्त्र में कुछ कैलकुलेशंस बताई गई हैं।
तो अगर जो छोटे घर हैं फिर हम वहां पर उन चीजों को अप्लाई करवाते हैं कि रूम का साइज अगर सपोज कर लीजिए 12 फीट या 14 फीट निकल रहा है, अब अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 12 फीट 2 इंच में आपके लिए वो पॉजिटिविटी प्लेस बन सकता है जाके, तो उस रूम को हम उस तरीके से आपके लिए डिजाइन करेंगे जाकर। ठीक उसी तरीके से और भी छोटे घर अगर हम चले जाएं मुंबई में जहां स्पेस है ही नहीं, तो फिर वहां पर जो वास्तु हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो आपके टेबल चेयर बेड पे कैलकुलेटिव हो जाता है जाकर कि अगर उस मेजरमेंट्स को हम आपके नक्षत्रों के हिसाब से मिला दें तो वो एक अलग रिजल्ट देना शुरू कर देंगे आपको लाइफ में। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बहुत सारी चेयर जो हैं वो इसी हिसाब से बनाई जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि उनको एक जजमेंट देना है देश के लिए, एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, गरिमा को मेंटेन रखना है, तो उनकी चेयर्स भी उस तरीके से बनाई जाती हैं उनके नक्षत्रों को देख करके। तो हर जज की चेयर भी अलग होती होगी? कई लोगों की, सबकी नहीं, कई लोगों की। अच्छा, तो ये जो वास्तु है खाली भवन का या वस्तुओं का ही होता है या और भी चीजों का वास्तु होता है? आप अपने शरीर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर साउथ की तरफ सर रख के सोएंगे तो आपके लिए वास्तु अच्छा है, अगर नॉर्थ की तरफ सर रख के सोएंगे तो नेगेटिव है। तो क्या दिशाएं गलत और सही हैं? दिशाएं कभी गलत नहीं है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सी दिशा, ये तो फिक्स है, एट्रीब्यूट है जो सोने का उठने का है, ये तो फिक्स है। बाकी चीजों के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से दिशा निर्धारण होता है जाकर के। जैसे कह देते ना कि कोई कह देता जी साउथ फेसिंग हमें नहीं लेना है मकान, या वेस्ट फेसिंग नहीं लेना है, केवल नॉर्थ या ईस्ट ही लेना है, जैसे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रचलित में है। ऐसा कोई नहीं है, कोई दिशा खराब नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो किस पद पे आ रही है, उसका रिजल्ट आपको लाइफ टाइम मिलेगा जाकर के। उस पद का निर्धारण करना और उसको मार्किंग करवाना एक वास्तुशास्त्री से, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपकी लाइफ में। और उसी के लिए हम लोग जो आजकल ग्रिड यूज करते हैं, चक्रा लगाते हैं जिसमें जाके, या जो 81 पद का वास्तु होता है उसको करते हैं, तो फिर वो हम अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंच पाते हैं कि सामने वाले की इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है अपनी लाइफ में, और उसके हिसाब से उसका निर्धारण करना कि उसके लिए दिशा कौन सी सही है, कौन सी गलत है, और कहाँ पर उसका गेट होना चाहिए। अभी एक परिवार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक तो होता नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम वर्किंग प्लेस की भी बात करें तो बहुत सारे लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो फिर वास्तु किसके हिसाब से किया जाएगा? देखिए, घर में जो वास्तु होगा वो हमेशा जितने लोग होंगे उनके हिसाब से होगा। अच्छा, चाहे छोटा बच्चा भी है, उसका भी भाग्य है, उसको भी आगे लाइफ में जाना है, ठीक है ना। अभी आज एक मिथ कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी केवल हेड ऑफ द फैमिली से आप वास्तु कर दीजिए, क्योंकि घर में बाकी लोग नहीं है। सपोज करिए आपके लिए सूर्य खराब है, मेरे लिए सूर्य अच्छा है, तो मैं हेड ऑफ द फैमिली, तो मेरे लिए उन्होंने गाइड कर दिया कि ईस्ट फेसिंग मकान ले लो जा करके, और आप वहां बीमार चल रहे हो, ठीक है। तो शास्त्रों में एक्चुअल में ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो आज की तारीख में यंग जनरेशन करना नहीं चाहती और लोग बताने वाले भी नहीं मिलते हैं। आप जब इसकी नक्षत्रों की पीढ़ी में आएंगे, नक्षत्रों का कैलकुलेशंस में आएंगे, तो कुछ नक्षत्र ऐसे कॉमन मिलेंगे जाके, जो घर में अगर 12 लोग और 15 लोग भी होंगे ना, तो एक आधा नक्षत्र जरूर निकलेगा जो कॉमन निकलेगा जाकर के। इसीलिए वो फैमिली सरवाइव करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो जो दिशाओं का आप कह रहे हैं महत्व है, दिशाएं ठीक है, दिशाएं कोई खराब नहीं है, तो इसका मतलब ज्योतिष से भी वास्तु का संबंध है? देखिए, मैं हर जगह ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ कि एक काल पुरुष है और एक वास्तु पुरुष है। काल पुरुष मतलब 9 ग्रह जो काल रचना करी गई, हमारी कुंडली जिस पे आधारित है जाकर के। वास्तु पुरुष जिस पे हम रह रहे हैं, तो हम इन दोनों के बीच में हुए, ठीक है। वास्तु पुरुष में हम रह रहे हैं और काल पुरुष को हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रह कौन से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अगर इन दोनों का सामंजस्य बैठा दिया जाए आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आपको रिजल्ट्स, देखिए किसी का भी भाग्य नहीं बदला जा सकता, किसी में भी ताकत नहीं है। हम आपको एक छतरी या छाता दे सकते हैं जिससे आप पूरे भीगने की जगह थोड़े भीगोगे जाकर के। हाँ, एनर्जाइज को चैनलाइज कर, एनर्जीज जो है उनको हम चैनलाइज कर सकते हैं आपके साथ में, आपके लिए जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट दे सके आपको लाइफ में। तो क्या है, आपके विचार ही तो हैं जो आपको आगे ले जाते हैं, या जो लोग आपको मिलते हैं वो आपकी सपोर्ट करें तो आप आगे बढ़ गए, अगर आपकी उन्होंने टांग खींची तो आप पीछे रह गए जाकर के। तो वो ही वास्तु है। जब आपके वास्तु सही होगा तो आपको वही लोग मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे जाकर के। जो 27 नक्षत्र हैं वो ही इस मेंडुला में स्थित हैं। सारा खेल यहीं से है, हमारी बॉडी का, हमारी सोच का। हमने आज एक डिसीजन लिया कि ये काम करना चाहिए, हमें फायदा होगा, यही तो होता है एक नॉर्मल आदमी का। अब वो डिसीजन आपने कहाँ बैठ के लिया, सही जगह लिया, सही देवता के ऊपर लिया, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे जाकर के वास्तु के हिसाब से। वरना आप वही, आपने कैलकुलेशन सारी लगाई लेकिन फिर भी आप फेल हो गए जाकर के।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी या टीम में कमी नहीं है, आपकी जगह में कमी है। अभी आपने कहा कि जो हमारे ग्रह है हमारी कुंडली में बैठे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, वास्तु का उससे संबंध है। बिल्कुल है। तो देखा जाए तो कुंडली में तो ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं, समय के साथ ग्रहों में परिवर्तन बिल्कुल होता है। ठीक तो है। इसका मतलब हमें समय समय पे फिर वास्तु में परिवर्तन। नहीं, एक कुंडली आपकी फिक्स होती है, आप गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं। हाँ, गोचर कुंडली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप जो हम लग्न एक कुंडली फिक्स जो लग्न कुंडली है उसकी बात कर रहा हूँ, जो एट्रीब्यूट्स आपके लिख गए। ऐसे अगर आपका मैं जवाब दूं तो वो शायद मजाक हो जाएगा कि आज इससे शादी होगी कल दूसरे से शादी होगी, फिर तो ग्रह घूम रहे हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है ना। या आप आज एक का ये काम करेंगे, कल को ग्रह दूसरे घर में बैठेंगे तो दूसरा काम करेंगे जाकर के। ऐसा तो नहीं है ना। तो कुंडली में जो फिक्स लग्न कुंडली है वही है, उसके ऊपर जो ग्रह गोचर करते हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में, प्लस या माइनस के रूप में जाकर। ठीक है ना। तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार अगर वास्तु कर लिया जाए तो काफी हद तक लंबे समय के लिए हल निकल जाता है। वास्तु हल नहीं है। वास्तु आपको प्रॉपर, अगर मैं फिर वही बोल रहा हूँ, शास्त्र में यहाँ तक की कैलकुलेशंस दी हुई हैं कि आप मुझे लेंथ और विड्थ बता दोगे या आपने नक्षत्र बता दोगे, उसके हिसाब से मैं आपको लेंथ और विड्थ बताऊंगा तो उसकी लाइफ भी निकल के आ जाएगी कि ये घर इतने साल तक रहेगा। अच्छा, हाँ जी। अभी राम मंदिर बना है, उसके लिए भी कैलकुलेशन निकल के आ गई थी कि वो 400 साल तक का रहेगा, वो भी वास्तु के हिसाब से आधारित। तो आज भी क्या बन रही हैं बड़ी जो इमारतें नहीं बन रही? मैंने अभी तेलंगाना में जो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड बन रही है, मतलब केसीआर सर जो है वहाँ के सीएम जो हैं, अगर आप उनका आर्टिकल देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा वास्तु बिलीव करते हैं और जितनी बिल्डिंग्स वो बनवा रहे हैं सारे वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम से ही बनवा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, आप बाकायदा नेट पे गूगल सर्च कर सकते हो उस चीज को। अभी जैसे फ्लैट और छोटे घरों और किराए के मकानों के भी जैसे वास्तु की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर परिवर्तन तो तोड़फोड़ के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तोड़फोड़ होती ही नहीं है, बहुत ज्यादा मेजर नहीं हो तो। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कहीं तोड़फोड़ की जरूरत होती तभी हम लोग गाइड करते हैं, अदरवाइज आज की तारीख में तोड़फोड़ पॉसिबल ही नहीं है। जहां आप 20 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहे हो तो ऊपर वाला भी वही बाथरूम होगा जहां आपका होगा और आपके नीचे वाला भी वही होगा, तो आप लाइन कैसे तोड़ लोगे उस चीज को? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों का जो भी काम है बैलेंस करना, मैनेज करना, क्या होगा जहां आपको 100% तो कहीं भी वास्तु नहीं मिल रहा आज की तारीख में फ्लैट्स में, तो क्योंकि कहीं भी छज्जा निकाल दिया, कहीं भी बाथरूम, सारे घरों में बाथरूम कॉर्नर डायगोनल्स में दे देते हैं जाकर के। जो सबसे ज्यादा पावरफुल जगह हैं वहां पे या तो आप वॉशरूम दे देते हो जाकर के आज की तारीख, तो उनको बैलेंस ही किया जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम 100 नहीं है, 90 नहीं है तो 60, 70, 80% तो आपको फायदा मिलेगा ना। 80% तो हम लोग ले ही लेते हैं अगर बहुत ज्यादा गलत नहीं हो कहीं पर वॉशरूम। तो ये तो बातें हुई हमारे घर की, तो क्या जो हमारे वर्किंग प्लेस होते हैं या जहाँ पर हम मान लीजिए जॉब कर रहे हैं कहीं, वहाँ जो हमारी सीट है या हमारा वर्किंग प्लेस है, क्या वहाँ का भी वास्तु होता है? 100% होता है। और कैसे वो प्रभावित करता है? आपको रिजल्ट्स नहीं आने देता। आप एक बात बताइए, कई जगहों पे हमें कंप्लेंट्स आती हैं जी काम हम करते हैं, नेम कोई और ले जाता है, फेम कोई और ले जाता है। तो काम आपने किया, फेम वो ले गया। ये बहुत कॉमन है हाँ, जो वर्किंग प्लेसेस पे हमारे को सुनने को मिलता है। तो इसका रीजन ही यही है कि आप कहीं ना कहीं गलत जगह बैठे हो ना। आप अपनी ना तो कुंडली अलाइन कर रहे हो ना वास्तु अलाइन कर रहे हो। कई बार हम लोग स्पेस नहीं मैनेज कर पाते तो हम उसकी कुंडली अलाइन करते हैं जाकर के, या फिर स्पेस में उस चीजों को कुछ बैलेंस करते हैं। कोई मूर्ति रखवा दी छोटी सी, कोई फोटो लगवा दी, क्योंकि आप चेंज तो कर नहीं सकते। जहां वर्क स्टेशंस बने हुए हैं 100, 50, 500 बने हुए हैं, वहां तो आप चेंज तो नहीं कर सकते। आपको एक प्लेस मिल गई, लेकिन उस प्लेस को कैसे बैलेंस करना है वो हम कर सकते हैं। एक छोटी सी टॉवेल ही आपकी सीट पे डलवा दी जाके कि वो कलर आपको न्यूट्रल और फेम और पॉसिबिलिटी दे जाएगा जाके। आपने बहुत जगह देखा होगा टेबल्स पे चेयर पे टॉवेल पड़े हुए, तो क्या है ऐसे ये भी बैलेंस, वो भी बैलेंस करने का तरीका है। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम चल गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस फील्ड से काम कर रहे हैं, उस तरीके का जोन वहां पे उनके लिए एम्पलीफाई का काम करता है। लोग तो घरों में अगर काम करे तो वो बेड पर ही बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। गलत है ना, वो गलत है, वो गलत है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपने काम के हिसाब से किसी से राय लेकर के अपना जोन डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा जोन सही है। अगर वो जोन नहीं मिल रहा तो उस कमरे में उस जोन को पकड़े जा करके, जो आपका एक पर्टिकुलर स्पेस और कमरा है, या तो उस जोन में आप बैठिए जा करके, आपको रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसे मेरे अभी लास्ट वीक ही मुझे एक मिले हैं, वो ये कहते हैं कि तिवारी जी आप जो जोन बता के आए हो, मैं जब वहां बैठता हूँ तो 7 दिन में से 6 दिन की कमाई एक तरफ होती है, 1 दिन की कमाई एक तरफ हो जाती है। तो अब मैंने उसी पे बैठना शुरू कर दिया है।
हाँ, तो मतलब ये मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप मानोगे ना फिर उस चीज को। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो कि छोटे से चेंज करने से ही आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला? अभी रिसेंटली मेरा एक नोन है, उन्होंने, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। और उनकी जब मैंने कुंडली देखी तो उनको हनुमान जी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। उनके हाउसेस, मतलब मंगल जो भगवान है भी हमारी कुंडली के अनुसार हर भगवान हर एक के पूजने के लिए नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं सबको हाथ जोड़ के समझाना चाहूंगा कि इस चीज को समझें कि हर भगवान हर उपाय हर एक के लिए नहीं है। जिस तरीके की आज मिथ और रील्स चल रही है ना कि आप हाथ में ये नंबर लिख लीजिए, तेज पत्ते पे ये लिख लीजिए, फला फला जगह बल्ब लगा लीजिए। भाई साहब, बल्ब लगाने के बाद मैंने कितने घरों में देखा है जिनके यहाँ पैसा तो आया नहीं लेकिन बीपी और शुगर शूट हो गया जाकर के उनका जाकर। तो कभी भी आप जनरल रेमेडीज पे मत जाइए, ये मजाक नहीं है। 45 देवताओं का खेल है, आपके घर में क्या खड़ा कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा जाकर के। इसीलिए कुछ लोग जैसे अगर हमको मिल जाते हैं ना बाई चांस की अभी थोड़ा करवा लेते हैं, बाद में बाकी वास्तु करवा लेंगे, तो हम उनको हाथ जोड़ देते हैं कि जब आप इच्छा हो तो पूरा करवाइएगा, जब विश्वास हो जाए, वरना मत करवाइए। क्योंकि अगर हमने छेड़ दिया तो हमें भी नहीं पता कि उसका निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कल को अधूरा छोड़ने के बाद में। तो करवाना है तो पूरा करवाइए, वरना अधूरा कुछ नहीं होता है इसमें। आपकी बॉडी जैसे अधूरी नहीं हो सकती ना। तो वास्तु पुरुष भी पूरे पुरुष ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे चोट यहाँ लगी मैं इतना करवा लूं, बाकी मैं कोई और जगह जो दर्द हो रहा है उनको भूल जाऊं जाकर के। तो वैसे ही उसका भी है कि आप एक पुरुष बॉडी को ही समझ के चलिए कि वास्तु पुरुष आपके घर में लेटे हुए हैं औंधे मुंह, उसमें कहाँ क्या चीजें हैं वही। अगर आपको रिजल्ट्स आने हैं तो उनको पूरा ही ट्रीट करके आएंगे, अधूरे ट्रीट करके कभी नहीं आएंगे जाकर। अभी जैसे आप कह रहे हैं मिथ की बात कर रहे हैं, तो एक नंबर है 13 नंबर, जिसको हमारे यहाँ देखा जाए तो बिल्डिंग्स में फ्लोर नहीं होते, घरों के नंबर नहीं लोग रखते 13 पर। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है सोच? बास्किन रॉबिन्स का लोगो देखिए, 13 लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। ठीक है। अभी ये ना एक अलग साइंस है जिसको आपने छेड़ दिया। ये जैसे हम लोग लोगो डिजाइन करते हैं तो उसमें इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब जिसे कहना चाहिए। हम नंबर्स को, आपके टोटल पैरामीटर्स को जो आपकी कुंडली से निकल के आते हैं, वास्तु के साथ अलाइन करते हुए, विजिटिंग कार्ड प्रॉपर वास्तु के हिसाब से डिजाइन होता है जाकर के, क्योंकि वो भी एक स्पेस बन जाता है। जब आपका विजिटिंग कार्ड है वो क्या है, वो आपका एक कनेक्शन पॉइंट है ना दो लोगों के बीच के लिए। तो उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्लस आपका लोगो जिसको कहते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मेरे नाम के हजारों लोग होंगे लेकिन मेरे फेस का हर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो आपकी कंपनी है उसका एक फेस वैल्यू है। वो फेस वैल्यू तभी है जब आपका लोगो है, और वो लोगो आपको कितना सूट कर रहा है वो आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल हम कई जगह दे भी चुके हैं इस चीज को, किया का लोगो हो गया, या अभी आप देखिए महिंद्रा ने रिसेंटली चेंज किया है। तो महिंद्रा पहले कॉमर्शियल व्हीकल्स में थे, अभी अगर उनके लोगो को आप देखोगे तो वो एक फेदर का लुक देगा। फेदर किसको रिप्रेजेंट करता है? लग्जरी को। तो अभी उनकी जितनी गाड़ियां आ रही सारी लग्जरियस कार्स आ रही हैं। और लोगों में भी एक कॉन्सेप्ट और होता है, जो लोग आज डिजाइन करवाते हैं उसमें उनको एक मिथ होता है कि जिंदगी भर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। लोगों में 7 इयर्स का एक मल्टीपल चलता है, 7, 14, 21, 28। इतने टाइम बाद आपको रिव्यू करना पड़ता है कि लोगों में कुछ चेंजेस की जरूरत है या नहीं है आपकी कंपनी के प्रोग्रेस के हिसाब से। और जिन कंपनियों ने नहीं किया वो कंपनियां खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल नोकिया ले लीजिए आप, या HMT ले लीजिए, ब्लैकबेरी ले लीजिए। कभी एक जमाना था कि हर घर हाथ में ब्लैकबेरी दिखाई देता था। या अभी रिसेंटली एग्जांपल देख लीजिए स्कॉट्स का, इन्होंने अपने लोगो चेंज नहीं किया। ये कंपनियां एस्टेब्लिश नहीं कर रही वर्ल्ड वाइड कहीं, जबकि एक समय था जब 62% शेयर होल्डिंग थी नोकिया की। ठीक है, तो ये चीजें समझने की हैं। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम परेशान रहेंगे। जैसे अब लोगों की तो बात हुई कंपनीज के लिए, लोग अपने घरों का भी कोई नाम या रखते हैं, तो रखना आपको कैलकुलेशन निकलवाना चाहिए वास्तु के हिसाब से। वास्तु में मुहूर्त भी आ जाता है। अच्छा, आप किस मुहूर्त पे अपना काम शुरू कर रहे हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो साइंस दी गई हमारे को, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए दी गई हमारे को, या एक सामंजस्य। मुहूर्त किस लिए? मुहूर्त हमारे आपके लाइफ के तालमेल को बैठाने के लिए। कुंडली मिलान जो होता है जिसे कहते हैं। अब कुंडली मिलान आज की तारीख में लोग कंप्यूटर से कर लेते हैं, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं और 6 महीने बाद फिर वो कोर्ट में खड़े हैं, तो क्या कुंडली मिली?
क्योंकि कुंडली मिलान इटसेल्फ अगर कोई ढंग से आदमी करेगा तो उसको 24 से 48 घंटे चाहिए काम करने के लिए, प्रॉपरली अगर कुंडली मिलाई जाए तो। लेकिन लोग शॉर्टकट मारने लग गए तो उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। अभी हमारे पंच तत्व होते हैं, तो इनका भी वास्तु से संबंध होता वास्तु तो पंच तत्वों के आधार पे ही चलता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जहाँ जल की जगह बताई गई है वहां पे आप अग्नि ले आओगे तो आपको दिक्कत आएगी ना। अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि क्या है? आपका पैसा है। घर की लेडीज अग्नि है, शुक्र है। शुक्र मतलब फायर। शुक्र मतलब लेडीज, तो उनको प्रॉब्लम आएगी जाकर के। तो पंच तत्वों के आधार पे ही चलता है सारा। तो ये दिशाओं से संबंधित है? दिशाओं से संबंधित है। कैसे होगा ये? जैसे नॉर्थ है वो जल की दिशा हो गई, साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि की दिशा हो गई, साउथ वेस्ट जो है वो पृथ्वी की दिशा है, वेस्ट जो है वो स्पेस एलिमेंट है। हाँ। ठीक है, तो ये पंचो तत्व सारे वहीं तो आ गए जाकर के। हाँ, ईस्ट जो है वो एयर एलिमेंट हो गया जाकर के। ये 5 तत्व होते हैं। फिर आपकी एनर्जी आती है सत्व, रजस, तमस की। अच्छा। फिर आपकी एनर्जी आती है वात, पित्त, कफ की। ये शरीर में हो गए, ये जो शरीर के हो गए, ये सारे कॉम्बिनेशंस। फिर आपके 9 ग्रह हो गए जाकर के, 12 राशियां हो गई जाकर के। इन कॉम्बिनेशंस को बैठालना, प्लस आपके लिए अगर कोई अच्छा काम शुरू करना है तो उसके लिए कौन सा योग सबसे बेस्ट है। योग तो लिखा हुआ है सौभाग्य, लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो सौभाग्य नहीं देता है तो आपने अगर कर लिया तो आपके लिए वो दुर्भाग्य बन जाएगा जाकर के। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो शास्त्रों में दी गई हैं। कई बार हमने देखा है कि जो आजकल बहुत रील्स चलती हैं, तो इनमें वास्तु के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बताए जाते हैं। मैं इस मिथ को बहुत जगह क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसे मत कुछ भी फॉलो करिए। ये जनरलाइज नहीं है कुछ भी। अभी जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि जी सुबह गाय को भी खिला रहे हैं, चिड़ियों को भी डाल रहे हैं, चींटी को भी डाल रहे हैं, कुत्ते को भी डाल रहे हैं। ये चारों पांचों चीजें 4-5 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। आपको समझना पड़ेगा किसी समझदार से, किसी जानकार से, कि कौन से ग्रह आपके लिए आपको दूर करने हैं और किनको आपको पावरफुल करना है। उसके हिसाब से ही वो उपाय डिजाइन होंगे। आप केवल देख के करोगे, कल को कहाँ वो चीजें अटकेंगी कोई नहीं संभाल पाएगा उन चीजों को जाकर। किसी को व्यक्ति को अपने शरीर का वास्तु अगर ठीक करना है तो वो क्या ऐसे नियम करे जो नहीं, वास्तु शरीर का ठीक करने का मतलब है कि कहीं एक पर्टिकुलर या 2 जगह उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। शरीर तो शरीर ऊपर वाले ने दे ही रखा है। आपके शरीर में कहाँ पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमारे पास मर्म शास्त्र है। मर्मा पॉइंट्स बताए गए हैं वास्तु पुरुष मंडल में। जैसे हमारे वाइटल पॉइंट्स होते हैं वैसे ही वास्तु पुरुष के मर्मा पॉइंट्स होते हैं। अगर उन मर्मा पॉइंट्स में कोई पिलर, कोई दीवार, कोई हैवी चीज आती है तो घर में एक आदमी को वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है और उसको डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम उन चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। अब ग्रहों के हिसाब से हमारे घरों की दिशाएं जो हैं वो भी संबंधित होती है। लग्न में जो ग्रह है, जैसे आपने कहा कि दोनों में संबंध है, बिल्कुल और ज्योतिष में बिल्कुल है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध सपोज करिए नेगेटिव दे रहा है तो दुनिया कहती है कि नॉर्थ फेसिंग मकान लेना चाहिए, लेकिन आप नॉर्थ को लोगे आपके पटाखे बजेंगे जाकर। अच्छा। लेकिन ये तो जनरली माना जाता है कि सबसे अच्छा माना जाता है, नॉर्थ माना जाता है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, माना जाता है नहीं एक्चुअल में। अगर ऐसा हो तो नॉर्थ पैसा देता है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी देता है। तो कोई भी बिल्डर अगर 20-25 मंजिल की बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग मकान लेके बना सकता है ना, तो क्या सबके पास पैसा आ रहा है? आप खुद बोलिए ना। अगर 20 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई, सबका गेट नॉर्थ में दे दिया, तो सबके पास पैसा तो नहीं आ रहा ना। तो फिर वास्तु कहाँ गया? अगर हम सिर्फ माना जाता है वास्तु में, ये जनरल है। अच्छा। हर समय नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। जब रिसर्च करी गई तो पाया ये गया कि दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं वो साउथ फेसिंग मकान लेके बैठे हुए हैं, जिसको सबसे कम माना जाता है। हाँ। लेकिन उस साउथ में भी आपको आपका गेट क्या होता है, शास्त्र में जब 81 पद को हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी भूमि खंड पे, तो 9 भागों में बांटा जाता है। तो उस 9 भाग में से किस भाग पे आपका गेट आ रहा है वही आपको वो रिजल्ट देगा ही देगा। उसको कोई देना साउथ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है। पद महत्वपूर्ण है। अब नॉर्थ है और आपने अदिति का गेट ले लिया। अदिति दैत्यों की माता है, ठीक है, पनप ही नहीं सकता आदमी कभी जिंदगी में। तो गेट लेना कहाँ है उसका इम्पैक्ट है। उसके लिए आपको किसी जानकार से या खुद पढ़ना पड़ेगा। 2 ही चीजें हो सकती हैं। अभी जैसे कई बार हमने देखा है कि कोई
घर है और उनके पड़ोसी का मकान बिक रहा है, उन्होंने उसे खरीद लिया, तो क्या उससे भी वास्तु चेंज हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो गया। आपने जैसे ही खरीदा और बीच की दीवार हटाई और गेट चेंज नहीं करवाया किसी से संपर्क करके, तो हो सकता है वो घर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाए या बिल्कुल ही काल बन जाए। चाहे वो पहले ठीक था। पहले ठीक था, क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया ना। जो ब्रह्म स्थान हमारा आज यहाँ था, जैसे ही मकान लिया तो ब्रह्म स्थान हमारा सेंटर में आ गया ना। हाँ, जगह बदल। तो ब्रह्म स्थान चेंज हो गया और गेट आपने चेंज नहीं किया, तो अब देवता की पोजीशन ही चेंज हो गई जाकर के। और ये बहुत घरों में देखा गया है। हाँ, जब लोग रिनोवेशन कराते हैं तो बहुत सारे चेंजेस अपने घरों में कर लेते हैं और उसके बावजूद समझना चाहिए ना, समझना। मैं वही कहता हूँ लोगों से कि आप, हर आदमी हमसे ये तो बड़े आसानी से कह देता जी मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। कर्म जान तो लीजिए कि आपको करना क्या है। 18 ऋषियों ने क्यों इतने सारे शास्त्र लिखे हैं आपके लिए, कि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके वास्तु के हिसाब से क्या चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हैं, क्या नहीं है, उसको समझ तो लीजिए, तब आगे बढ़िए ना। ओके, जो वास्तु शास्त्र है, ये आप कह रहे हैं पूरा एक साइंस है और एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसको अगर सीखा जाए तो काफी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आप इसे एक करियर ऑप्शन के रूप में भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। मैं अपना करियर चला रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अगर वो करना चाहते हैं बिल्कुल सीखें आकर के। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी विद्या आपको सेलेक्ट करती है, आप विद्या को सेलेक्ट नहीं करते हो। अच्छा, ये भी डिसाइडेड है। कुंडली के आधार पर। कुंडली के आधार पर आपके लिए क्या बेनिफिटेड है, क्या चीजें आपको आगे ले जाएंगी लाइफ में। अब बहुत सारी टोटल ऐसे अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से 32 या 36 काइंड ऑफ विद्याएं हैं हिंदुस्तान में, जिसमें न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, जेमिनी भी आ जाती है, भृगुनंदी नाड़ी भी आ जाती है। इस तरीके की 36 हैं टोटल। तो 36 में से अब आप किसको अडॉप्ट कर पाते हो, आपको कुछ समझ ही में नहीं आएंगी, कुछ तो ऐसी होंगी। आपका इंटरेस्ट, देखिए जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आप सीख नहीं सकते ना किसी भी चीज को। तो वो सीख आप तभी पाओगे जब आपकी कुंडली में वो चीजें दिख रही होंगी जाकर के। ऐसे तो हर कोई 36 विद्या सीख के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऊपर वाले ने कुछ डिजाइन कर रखा है आपके लिए कि आपने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो इसका भी वास्तु, जो हमारा प्रोफेशन है, वो भी हमारे घर के वास्तु के को अफेक्ट करता है। देखिए, वास्तु हर जगह इफेक्ट करता है। आप इसको यहाँ रखें और उसको वहां रखेंगे, दोनों जगह के इम्पैक्ट आपको अलग अलग मिलेंगे जाकर के। अच्छा, कमरा एक ही है। हाँ। लेकिन अभी इन्हीं गणेश जी को आप उधर रख देंगे तो कुछ अलग इम्पैक्ट आएगा, और इधर रखेंगे तो कुछ अलग इम्पैक्ट आएगा जाकर। यही वास्तु है, जो मिरेकल होता है। व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, क्रिया हो, कोई भी चीज है। जैसे शास्त्र में, हमारे यहाँ शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि यशोदा माँ एक पर्टिकुलर जोन था जहां पर मक्खन मत्ती थी कृष्ण जी के लिए। अच्छा। उसको आगे आकर के ये कह दिया गया कि वो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है। ईस्ट मतलब दिशाओं को जब डिवाइड किया गया तो और प्रिसाइज किया गया, तो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन बना दिया गया। अब ऐसा मानते हैं और ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि अगर वहां पे हम बैठ के कोई चर्निंग करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं जाकर के। हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े ऑफिसेज हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी जोन में वो दें जाकर के, जिससे कि वो जो वहाँ पे चर्निंग हो कंपनी की ग्रोथ के लिए, वो बेस्ट मक्खन निकल के आए जाकर के। अच्छा, तो साउथ ईस्ट का ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, ईस्ट साउथ ईस्ट एक जोन बनता है। इसीलिए डिग्री और कंपास की जरूरत होती है, क्योंकि पहले तो 8 दिशाएं हुई, 8 को 16 में डिवाइड कर, मतलब और 8 ऐड कर दी गई, तो वो एक पर्टिकुलर जोन बनता है। उसमें वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इंसान को वास्तु कराने से पहले भगवान भी निर्धारित करनी चाहिए। कर रहे तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि मंदिरों की परिभाषा ही नहीं है हमारे शास्त्र में कहीं पर भी। घर के अंदर की, घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो बताया गया वास्तु में मंदिर के लिए, ध्यान के लिए शिव का कोना बताया गया, जल देने को बताया गया। मंदिर कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंदिर बनाने के लिए अब लिखने लग गए लोग कि आप, क्योंकि पब्लिक डिमांड हो गई कि आप मंदिर कहाँ बनाए हम जाकर के, तो जी नॉर्थ ईस्ट में बना लो जाकर के। अच्छा। जबकि अगर आप शास्त्र को उठा के देखोगे और आज की तारीख में पुराने मंदिर देखेंगे तो आप बांके बिहारी चले जाइए, आपको मंदिर वेस्ट में मिलेगा उनका। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 2,500-3 हजार मंदिर होंगे पूरे वृंदावन एरिया में। सबसे ज्यादा चलता है क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं पुष्पदंत देव पे, जिनका काम है विश फुलफिलमेंट करना। और जहां हम खड़े होते हैं वो देवता है मित्र देव। तो जब आप मित्र के जोन पे खड़े होकर उनसे डिमांड करते हो तो एक तो मित्र का कनेक्शन बनता है,
और वो बैठे ही विश फुलफिलमेंट की जगह पर है, तो वो आपको अपने आप वो चीजें आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं जाकर। तो ये मतलब ये हुआ कि जो बड़े मंदिर हैं उनका भी वास्तु इसके अनुसार हुआ है। बिल्कुल हुआ है, 101%। अक्षरधाम देख लीजिए आप, छतरपुर मंदिर देख लीजिए, सारे मंदिर देख लीजिए। इवन मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, साउथ का कोई मंदिर है, उन्होंने केवल गेट चेंज किया था, उसके बाद उस मंदिर की प्रतिष्ठा ही खत्म हो गई। रिसर्च में है ये, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, काफी साल पहले मैंने किसी किताब में पढ़ा था इसके बारे में। अच्छा। हाँ, तो काम देखिए, गेट अपना रिजल्ट देगा ही देगा, भगवान जहां बैठा रहे हैं वो रिजल्ट देंगे ही देंगे आपको जाकर के। पहले जब हमारे पुराने घर बना करते थे तो उसमें कुछ नियम थे कि मकान बनाने से पहले ये नियम फॉलो होंगे, जैसे चौखट बनाना, खिड़कियां बनाना, रोशनदान बनाना, या रसोई की अपना इतना बड़ा आकार या इस तरह की होनी चाहिए थी। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में ये बहुत सारी सी चीजें हैं जो छूट जाती हैं। तो क्या उनका भी हमारे जीवन पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल है जी, मैं कई बार समझा चुका हूँ कि हम बोलते चौखट है, लगाते त्रिखट है। नीचे की जो खट है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको अपने आप ही में रखना सिखाती है। अच्छा, ठीक है, यही एक कारण था कि पहले जमाने में 4-4, 5-5 फैमिली रह लेती थी, क्योंकि हमें अपना आपा पता होता था कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं जाकर के। अब वो बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। आज भी आप किसी भी धर्म में चले जाइए, हिंदू हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, किसी भी धर्म के स्थान पे मंदिर में चले जाइए, आप चौखट पे माथा टेक के आते हो जाकर के। उसका महत्व कितना बड़ा होगा आप सोचिए। हमारे यहाँ से हमने उसको मजाक समझ के हटाई दिया। आज यहाँ का कारीगर, दिल्ली का कारीगर उसको ठोकर बोलता है। चौखट तो दूर की बात है, वो उसको बोलता है ठोकर लगानी है। तो मजाक बना दिया उसको जाके, जबकि हमारी एक इज्जत होती थी। लोग पहले जमाने में हमें याद है, मतलब दादाजी के टाइम पे, कि भाई हम लोग को ये होता था कि कोई दहलीज पे कोई ऊंची आवाज पे बात ना कर जाया करके। हाँ, इज्जत की खातिर, हाँ, ठीक है ना, चौखट नहीं पार, कोई चौखट नहीं पार करनी चाहिए किसी गलत आदमी को। तो उसकी वैल्यूज क्या है आप समझिए, एक छोटी सी चीज की। तो वो कहीं ना कहीं शायद इसका कारण आप वो छोड़िए, आप जो अभी सिंगल गेट लगाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, पहले डबल गेट होते थे। हाँ, डबल गेट होते थे, उसको रिप्रेजेंटेशन इन शास्त्र मिलता है मेल और फीमेल का। वो दोनों आगंतुक को हाथ जोड़ करके खड़े हैं, घर के सदस्य। दो दरवाजे जो है, अच्छा, एक के ऊपर एक आता है, जो ऊपर आता है वो मेल है, अंदर वाला फीमेल है। अच्छा, चौखट, उसमें भी एक खांचा लगा होता है जिसको खटाक से जुड़ते हैं जा करके। और वो सामने वाले का आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे घर पे आइए, मतलब ऐसे मेहमान बन करके। आज वो कल्चर ही खत्म होते जा रहे हैं सारे के सारे। और आज भी जिन घरों में डबल गेट्स हैं, उनकी वाइबिलिटी, पॉजिटिविटी हमें मिलती है देखने के लिए। गजब की पॉजिटिविटीज होती है वहां पर जाकर। हाँ, अब ये जैसे आपने प्रश्न किया, तो दरवाजे जो होते हैं, जो हमारे पट होते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। कई कई जगह पर मैंने देखा एक बड़ा और एक छोटा और एक बड़ा ही होता है। एक छोटा सा ऊपर चढ़ के आता है, जैसे काफी अंतर होता है, लगभग बराबर होते हैं, या फिर आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें एक साइड का सिंगल ही है। आजकल तो सारे सिंगल ही चल रहे हैं। अच्छा। डबल तो आपको कहाँ दिखाई देंगे, कोई बनाते ही नहीं, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बिल्डर तो कभी नहीं बनाएगा जाकर के, कॉस्टिंग बढ़ गई ना। वो तो सीधे बोर्ड लिया, एक प्लाई चिपका, लेमिनेट किया, चिपका दिया उसने जाकर के। उसमें तो आपको एनग्रेविंग करने में आपको 15 दिन में एक दरवाजा तैयार होगा जाके आपका। जो लोग आज बनवा रहे हैं, उनके कारीगर उनके मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि वो कॉस्टिंग इतनी हाई चली जाती है फिर दरवाजे बनवाने में। ये चीजों के एक छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा ना, प्रॉब्लम तो यहाँ है ना। और ना ही, हाँ, बाहर वाला ठप्पा लगा देगा तो हम उसको मान लेंगे। यूएस से कोई चीज कंफर्मेशन आ जाएगी, उसको हम मान लेंगे जाकर। अभी जैसे आपने चौखट का कहा कि चौखट बेहद जरूरी है, दरवाजे 2 पटके होना ज्यादा जरूरी है। ऐसे पहले किचन में खाना नीचे रसोई में बना करता था, लेकिन अब स्टैंडिंग किचन हो गई है। प्लस पहले लोग खाना रसोई में ही बैठकर नीचे खाया करते थे, अब डाइनिंग हॉल अलग से होता है। तो क्या इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके 3 से 4 ग्रह मैनेज हो जाते हैं अगर आप किचन में खाना खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मंगल आपका न्यूट्रल हो जाता है। कितना भी खराब मंगल हो, वो सही रिजल्ट देना शुरू कर देता है जाकर के। दूसरा क्या होता था, पुराने घरों में किचन कहीं भी बन जाता था, दोष नहीं होता था, बिकॉज वो गोबर से लीपा जाता था। हाँ, ठीक है। आज हम गैस को लेके आ गए। जितने भी हमने एडवांस बन के 60-70 सालों में डेवलपमेंट किए थे ना, आज हम बैक टू द पेविलियन आ रहे हैं। आज हम फिर से मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों में पुराने जमाने में लिख गई वो पत्थर की लकीर है। और मैं इसीलिए बिलीव करता हूँ कि जो वैदिक वास्तु हम करते हैं, वैदिक वास्तु के रिजल्ट्स ही अलग आते हैं जाकर के। आप पिरामिड लगा लो, क्रिस्टल लगा लो, इनके वो रिजल्ट्स नहीं आते जो वैदिक वास्तु के रिजल्ट्स आते हैं। जो मेरा अपना मानना है, जो मुझे अपने से तसल्ली होती है, क्योंकि शास्त्रों में वो वर्णित हैं वो चीजें।
तो पिरामिड और क्रिस्टल्स वैदिक शास्त्र का अंग नहीं है? है ही नहीं, कहाँ लिखा हुआ, कहीं पे भी जिक्र नहीं तो फिर मिलेगा। इनका तो उपयोग और वास्तु में तो विशेष आप तौर एक पर- देखिए ना, आप प्लास्टिक क्या है, शनि तो है हाँ पहली बात तो। दूसरी एक शल्य दोष बना देता है, क्योंकि वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा जा करके। हाँ, साइंटिफिकली देखा जाए तो ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो आपने एक अननेसेसरी का अननोइंगली एक दोष क्रिएट कर दिया आने वाले टाइम के लिए। ये भी पर्सपेक्टिव है। हाँ है नहीं, है ही। अच्छा, आप समझे नहीं समझे या समझने में टाइम लगे वो एक अलग बात है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको आई ओपनर हो सकते हैं आपके लिए। प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होती। हाँ नहीं होता, मालूम है ये सब। तो आपने शल्य लगा दिया ना वहां पर जाकर, हाँ। एक दोष क्रिएट कर दिया ना, फिर क्या रहा उसमें। शल्य, अगर आप पिरामिड की बात करें, पिरामिड को उल्टा कर दीजिए तो क्या है, हमारा हवन कुंडी तो है। हाँ, उसका देखने में सेम चीज है भाई। आप गणेश जी रखें या लाफिंग बुद्धा रखें, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम बताया गया है। हाँ ठीक है, prospect। मेन गेट की तरफ देखते हुए होने चाहिए। उनका पेट भी निकला हुआ है, इनका पेट भी निकला हुआ है, बस उनके सूढ़ नहीं है, इनके सूढ़ है। और दूसरी चीज हमारी मान्यता है, इसलिए शायद हम इनके साथ उतने नेचुरल नहीं हो पाएंगे। अगर हमें कुछ सिगरेट्स वगैरह पीनी है, उनके साथ हम बैठ के पी लेते हैं जाकर। हाँ ठीक है। भाई बुद्धा रखे कोई हमें नहीं फर्क पड़ता ना, क्योंकि भगवान जी नहीं है। गणेश जी रखे होंगे तो हमें 4 बार सोचना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, हमारे ही सारे गए हुए हैं दुनिया भर में, कहीं अलग से नहीं है कुछ भी। अच्छा, वो रिफाइंड रूप है, तो अलग रूप बना दिए हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो इसलिए जो वैदिक है उसको पकड़ के चलिए ना। जो लेकिन सबसे अंडर एस्टिमेट तो वही किया है लोगों ने। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, प्राउड कहाँ से फील होगा। आज मैं इतने गर्व से इतनी बातें बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है ना कि यार क्या चीजें वो लिख के दे गए हैं। कितने लोग कोट करते हैं कि जी नासा बताता है सूर्य ग्रहण कब है, मेरा 20 रुपए का पंचांग बताता है सूर्य ग्रहण कब है। हाँ, तो कितनी जबरदस्त कैलकुलेशंस उन्होंने की हैं। आप केवल देखिए, हाँ, वास्तु का मतलब क्या है, हमें आपको आपकी प्रकृति से मिला देना। ठीक है। हम आपके लिए कोई चेंजेस नहीं कर सकते लाइफ में, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हम आपकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। उसको जिस दिन आप चैनलाइज कर लोगे, आपको अपने आप अपने रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लोग 60 साल की नौकरी के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, और लोग खाली जेब है वो भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि जो खाली जेब और खुश है वो अपनी प्रकृति से मिल गया जाकर के। और जिसने करोड़ों कमा रखे हैं और वो परेशान है, इसके मतलब वो अपनी प्रकृति से आज तक जुड़ ही नहीं पाया। बहुत हमारी खुशियां भी अफेक्ट होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? वास्तु उसको खुशियों का परिभाषा क्या है वो समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए ठीक है। रचनाशाला में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।